आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो आपको फनी स्टोरी सुना रहा था, जब बादशाह सलामत को फिर संगीत सुनने का शौक आया, तो उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री, आज फिर वो साजिंदों को बुलाओ, अपने साज के साथ महफिल फिर जमे। बादशाह का आदेश था। वापस वैसे ही साजिंदों को बुलाया गया, उनके साज के साथ महफिल जमी। सब अपना अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। हारमोनियम वाला अपना कर्तव्य दिखा रहा था, तबले वाला अपना दिखा रहा था, सितार वाला अपना दिखा रहा था, बांसुरी वाला अपना दिखा रहा था। और उसके दिमाग में ही था कि आज मैं ऐसा दिखाऊं ताकि बादशाह सलामत एकदम खुश हो जाए और मुझे स्पेशल पुरस्कार मिले। हारमोनियम वाला ये सोच रहा था कि मैं सबसे अच्छा बजाऊं ताकि बादशाह सलामत खुश होकर के मुझे स्पेशल पुरस्कार देवे। और यही चीज़ तबले वाला कर रहा था, यही चीज़ सितार वाला कर रहा था। और अच्छा माहौल बना हुआ था, संगीत में पूरा माहौल हो रखा था और सब उस संगीत का आनंद ले रहे थे। काफ़ी देर तक प्रोग्राम चलता रहा। बादशाह सलामत दाद पे दाद दे रहे थे, वाह 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 ऐसे कर रहे थे। मंत्री भी उनका साथ दे रहा था और जो लोग बैठे हुए थे वो भी बादशाह सलामत का साथ दे रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बादशाह सलामत इतने खुश थे कि उस समय हारमोनियम वाले ने सोचा कि आज बादशाह सलामत स्पेशल कोई पुरस्कार देंगे। इधर तबला वाला सोच रहा था कि आज बादशाह सलामत इतने खुश हैं तो मुझे बहुत अच्छा ही ये भी मुझे पुरस्कार देंगे। इधर तब सितार वाला सोच रहा था, बांसुरी वाले की धुन इतनी गजब की थी जो हर आदमी उसको दाद दे रहा था। उसकी एक एक धुन पे दाद मिल रही थी। काफी देर तक प्रोग्राम चलता रहा। प्रोग्राम चलने के बाद में अचानक एक गुप्तचर आया। बादशाह सलामत के काफी गुप्तचर होते हैं, उसमें एक गुप्तचर जो विश्वासी था वो आया। आके उसने मंत्री से कहा कि मंत्री साहब, मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा कि बादशाह सलामत संगीत का आनंद उठा रहे हैं, अभी तो आप नहीं मिल सकते। बोला बादशाह मंत्री साहब, मुझे बादशाह सलामत से मिलना बहुत जरूरी है। एक विशेष खबर है जो मैं उनको साझा करना चाहता हूँ, उन्हें इत्तला करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, आप 5 मिनट वेट कीजिए। फिर बाद में उसने जब देखा कि अब खाली तबले का थाप चल रही है, तब उसने आके बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, एक गुप्तचर आया है। बोला गुप्तचर आया हुआ है? बोला हाँ बादशाह सलामत, वो आपसे मिलना चाहता है, मिलने का अनुरोध कर रहा है। बोले ठीक है, उन्हें प्रतीक्षा करने को कहो। जब संगीत थोड़ा हल्का होगा तो मैं आपको इशारा करूंगा तो आप उनको भेज देना। बोले ठीक है बादशाह सलामत। फिर वो संगीत का आनंद उठाने लगे। सितार के धुन पर मगन हो रहे थे। इधर में हारमोनियम जब बज रहा था तो उसमें वो मगन हो रहे थे। इधर बांसुरी की जब लंबी तान पड़ रही थी तो बादशाह सलामत एकदम मस्त हो रहे थे। अचानक धीरे धीरे जब उनको लगा कि अब संगीत में थोड़ी सी हल्कापन आया है, तो उसने मंत्री को बुलाया। बोले बादशाह सलामत कहिए। बोले गुप्तचर को भेजो मेरे पास। बोले ठीक अभी भेजता हूँ। वो गया, जाके गुप्तचर से कहा गुप्तचर तुम एक काम करो, जल्दी आओ, बादशाह सलामत के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आके उनको जो भी तुमको खबर देनी है तुम वो खबर उनको दे दो। बोले ठीक है। वो धीरे से बादशाह सलामत के पास में आया, आके बैठा। बैठ के उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे पीछे सूत्रों से खबर लगी है कि बगल का जो रियासत है
वो अपनी रियासत पे आक्रमण करना चाहती है, और जहाँ तक ख्याल है कि बहुत जल्दी वो आक्रमण करेंगे, तो आप सचेत हो जाइए, अपने मंत्री को बोल के सेना को कह दीजिए कि एकदम अलर्ट रहे। बोले कि विशेष सूत्रों से पता चला है। तुम्हें किसने बताया? बोले उन्हीं की रियासत के आदमी ने मुझे बताया है कि वहां पे इस तरीके की कॉन्फ्रेंसी चल रही है जो अपने रियासत पे वो आक्रमण कर सकते हैं। कोई भी समय वो आक्रमण करके इस रियासत को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और इधर में वो जो बोल रहा था, और इधर में संगीत की धुन चल रही थी। तबला वाला तबला बजा रहा था, हारमोनियम वाला हारमोनियम बजा रहा था, गिटार वाला गिटार बजा रहा था, सितार वाला सितार बजा रहा था, इधर में बांसुरी वाला अपनी ही आलाप ले रहा था। बादशाह सलामत का माथा इसी खराब हो गया ये सुन के कि कोई समय भी बगल की रियासत हम पे आक्रमण करना चाहती है। इधर में वो टू पै जो मधुर संगीत उनको वो खराब लगने लगा, उसके कानों में बड़ी बेंगा महसूस होने लगी। बहुत ही उनको मतलब कि अजीब लगने लगा वो जो आवाज़ें हैं, सितार की, हारमोनियम की, तबले की, बांसुरी की। उन्होंने कहा कि बंद करो इनको। इतना कहना था कि जितने बस साजिंदे थे सब अपने अपने यंत्रों को लेके चुपचाप बैठ गए। बैठने के बाद बोले हटाओ इनको सबको। बोले मंत्री ने कहा कि बादशाह सलामत ये काफ़ी देर से बजा रहे थे, इनका क्या किया जाए? इनको तो आप पुरस्कार रूप में असरपियाँ वगैरह देते हो। बोले कुछ नहीं, एक काम करो, इनके जितने भी वाद्य यंत्र हैं इनके पिछवाड़े में डाल दो सबके। इतना कहना था कि राजा का हुक्म का तामील होना। इतना कह के उठ कर चले गए गुप्तचर के साथ में। मंत्री बोला कि भाई क्या किया जाए, अब राजा का हुक्म है, ये तो पूरा होगा। तो उसने बांसुरी वाले को बुलाया। बोले देखो बांसुरी वाले, मैंने तुमसे कहा था कि जब भी राजा को कभी शौक चढ़ेगा संगीत का, सबसे पहला अवसर मैं तुम्हें दूंगा। अब तुम सोचो कि सितार वाला का सितार पिछवाड़े में नहीं जा सकता, हारमोनियम वाले का हारमोनियम पिछवाड़े में नहीं जा सकता, और गिटार वाले का गिटार पिछवाड़े में नहीं जा सकता। अब रहे तुम। तो इधर में सेठ जी ने कहा कि पंडित जी मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो। बोले इसीलिए मैं आपसे कह रहा था जजमान, मेरी जो अभी हालचाल है वो बांसुरी वाली जैसी है। बोला आप चिंता न करें, मैं अभी जाता हूँ, वो जाके मेरे सलाहकार को कहता हूँ कि आपको 500 रुपया तुरंत दिया जाए और किसी दूत के द्वारा आपके घर में पहुंचा दिया जाए। ये सुनते ही पंडित जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि जजमान हो तो ऐसा। तुरंत वो इशारा समझ गया और मेरे घर के अंदर रुपए पहुंच गए। वहाँ पे खर्चे पानी के जब पहुँचे तो उसने आके जजमान से कहा कि जजमान मैं अब सुरक्षित हूँ कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ का जजमान बहुत ही समझदार है, वो इशारा समझता है। बोले ब्राह्मण महाराज जब आपने कहा ना बांसुरी वाले का हाल है, उसी से मैं समझा कुछ ना कुछ तो इस कारण है। ठीक है, आप चिंता न करें, आप आराम से अपना काम करते रहिए और हर महीने आपके घर पर मुद्राएं पहुंच जाएगी। अब बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, अगर अच्छी न लगी हो तो भी कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले कि इससे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाऊं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।